दोस्तों स्वागत करता हूं आपका प्राइजेक्शन की एक और वीडियो में। आज हमने 3 ट्रेड्स लिए हैं। तीनों ट्रेड्स का आपको एक्सपीरियंस और जो भी उनमें कंफर्मेशन यूज हुआ है बिल्कुल शेयर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना और अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना। आपको समझ में आएगा। मेरे कुछ भी एडवांस सेटअप नहीं है, कुछ भी कोई ऐसा सेटअप नहीं है जो आपको समझ में ना आए। आपको हर एक सेटअप मेरा समझ में आएगा, आप उन पर रेगुलर ट्रेड कर सकते हो। मैं रेगुलर, मेरे पास 5 सेटअप्स हैं जिन पर मैं रेगुलर ट्रेड करता हूँ। अगर आपको सीखने हैं तो बता देना, कमेंट बॉक्स में नीचे मैसेज कर देना, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से जाके सीख सकते हो। ठीक है, सेटअप इतने आसान हैं, आप रेगुलर प्रॉफिट कर सकते हो और वो भी छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ। ठीक है, तो सिंपली पहला सेटअप क्या है। मेरा पहला सेटअप जो आज बना है उस बिहाफ पे बता रहा हूँ। एक इनसाइड कैंडल सेटअप। इनसाइड कैंडल सेटअप मैं आपको पता है डेफिनेटली ट्रेड करता हूँ, बहुत बार आपको ट्रेड करता हुआ दिख जाऊंगा। अगर मार्केट उसका ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली एक ट्रेड लेता हूँ, ब्रेकडाउन करता है तो भी एक डेफिनेटली एक ट्रेड वहाँ पर ले लेता हूँ। अब इस केस में ब्रेकआउट हुआ, मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, उसके पीछे का मेरे पास एक रीज़न है। मार्केट गैप अप ओपन होके अगर आपको गैप अप का ही ट्रेड दे रहा है, कॉल साइड का ही आपको ट्रेड बना के दे रहा है, तो आप वो ट्रेड कभी मत लो। आपको 10% ऑफ द केसेस में आपको वहाँ पर टारगेट्स मिल जाएंगे, बट आपको 90% या फिर 80% ऑफ द केसेस में आपको वहाँ पर लॉस ही लगेगा। गैप अप ओपन हो, आपको डायरेक्शन फाइंड करना है। ऊपर एक तो कंसोलिडेट का जोन है, इसको मार्केट ब्रेक नहीं करेगा। ब्रेक किया है तो डेफिनेटली आपको मार्केट कहीं से भी पलट सकता है। अब ये जोन है ना, जोन से मार्केट कहीं से भी पलट सकता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला सेटअप यही था कि मार्केट एक तो कंसोलिडेट जोन था, काफ़ी कन्फर्मेशन थे मेरे पास इस ट्रेड के लिए। एक ब्रेकआउट दे रहा है वो भी गैप अप ओपन होके, दूसरा कन्फर्मेशन। तीसरा कन्फर्मेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ। निफ्टी, निफ्टी को अगर आप नोटिस करोगे, निफ्टी ने अपना 5 मिनट इनसाइड कैंडल ब्रेक नहीं किया, रजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ से उसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो सिंपल सी बात है, मार्केट ट्रैप कर रहा है। मैंने यहीं से एक पुट पोजीशन बनाया था, हल्का सा लेट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को कितना टारगेट मिला, 117 पॉइंट का टारगेट मिला है। 100 पॉइंट का टारगेट आराम से मिला है मेरे को, 100 पॉइंट से ज़्यादा। प्रीमियम में 80-90 पॉइंट मिले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड सेटअप, सेकंड सेटअप में ऑलरेडी मेरे पास 2 कंफर्मेशन थे। पहला तो था मेरे पास वही इनसाइड कैंडल सेटअप। ठीक है, इनसाइड कैंडल सेटअप यहाँ पर था, ब्रेकआउट मिला, डेफिनेटली एक मोमेंटम मिल गया। ठीक है, इसमें एक इनसाइड कैंडल के साथ एक बॉक्स पैटर्न भी था। देखो देखो, बॉक्स पैटर्न में और इनसाइड कैंडल सेटअप में फ़र्क क्या है। ये तो है एक रेंज, जो मार्केट साइडवेज रेंज है, एक जगह पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एक जगह सपोर्ट फेस कर रहा है। जहाँ पर देखो यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट फेस कर रहा है। ठीक है, तो वो हो गया। अब इनसाइड कैंडल क्या है, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो फेस करेगा ही, वो एक कैंडल के अंदर ही बाकी कैंडल, सारी कैंडल्स रहेंगी। जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है आपको एक स्पाइक मोमेंटम मिल सकता है। आप मेरे टेलीग्राम पे जाके देख लो, मॉर्निंग में साफ साफ बोला था, अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो पहला टारगेट ही आपका डे हाई का बनेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो सीधा सीधा गैप फिलिंग हो जाएगी यहाँ तक। सॉरी, दोनों केसेस में आपको 100 से 150 पॉइंट आराम से मिलेंगे। साफ साफ बोला था। आपके कुछ सेटअप होते हैं जिन पे आपको कॉन्फिडेंस होता है, हाँ इतना मेरे को मिल सकता है, तो उतना मिला है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक जो मैंने आपको सेटअप एक्सप्लेन किया था, ये जो था आपका रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट एरिया था, ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया था। मार्केट यहाँ पर एक क्या बना रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि हेड एंड शोल्डर टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, मतलब क्या है इसका, आप एक चीज़ समझो, ये मतलब ये है मार्केट बियरिश है, ट्रेंड बियरिश है। अब वापस से वही कंसोलिडेट जोन है, मार्केट इसको ब्रेक करके इजीली नीचे नहीं जाएगा, इसको इजीली नीचे नहीं जाएगा कहीं से। अब इस जोन में से मार्केट ये है, कहीं से भी पलट सकता है, यहाँ से भी पलट, सपोर्ट से भी पलट सकता है, बीच में कहीं से पलट सकता है, यहाँ से भी, या फिर इसका सपोर्ट भी लेके पलट सकता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इसमें प्रॉब्लम यही थी, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया, अवॉइड किया। मैंने किसमें ट्रेड किया, आप लोगों के साथ साफ साफ शेयर किया था, निफ्टी का बॉक्स पैटर्न। क्योंकि क्यों किया था उसका रीज़न समझ लो। देखो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, जोन है। ठीक है, अब देखो इसका ब्रेकडाउन होगा तो आपको पता है मोमेंटम आएगा। मॉर्निंग में साफ साफ बोला था, जो लास्ट टाइम मोमेंटम आया। मैंने ये ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मैं बाहर चला गया था, मेरे 2 ट्रेड ऑलरेडी हो गए थे, तो मूड नहीं था, बंद कर दिया था सेटअप। बाद में आके देखा तो बहुत अच्छा मोमेंटम आ गया था। अब इस ट्रेड को यहाँ भी पंचअप कर सकते थे। अगर इस टाइम पे होता तो यहीं पर इस ट्रेड को पंचअप करता। क्यों करता, स्टॉप लॉस देखो कितना था मेरा, बस यही स्टॉप लॉस था। आपको अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट करके रखना है कितने पॉइंट का है। अगर मेरा 10 पॉइंट पे स्टॉप लॉस है, ठीक है, और मेरे को एक ट्रेड मिल रहा है, मैं ले लूँगा 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस वाली 10 ट्रेड ले लूँगा। क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो 10 में से एक भी अगर चल गया तो कितना। आप थोड़ा जेन्युइन और कॉमन सेंस से सोचो, 10 ट्रेड, एक तो मैं इतने बड़े स्टॉप लॉस वाला देखो,
ये स्टॉप लॉस वाला एक ट्रेड लेता हूँ, एक ये स्टॉप लॉस वाले में 5 ट्रेड लेता हूँ, दोनों में लॉस होता है तो बराबर ही होगा, पर 5 ट्रेड में मेरे को एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, मुझे समझ में आएगा यहाँ इस बार मेरे को ये लॉस हुआ, परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं था, अच्छे से सपोर्ट नहीं था, रेजिस्टेंस नहीं है, थोड़ा फोमो में ट्रेड ले लिया, मेरे को 10 चीज़ें समझ में आएंगी, 5 ट्रेड करूँगा। अगर यहाँ पर एक ट्रेड करूँगा कुछ समझ में नहीं आएगा, डर बहुत ज़्यादा रहेगा। अब मेरे को यहाँ पर ना तो डर रहता, मैं यहीं पर ट्रेड पंचअप करता और इसको इतना लंबा कैरी करता। पर मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, कोई वो नहीं है कि हाँ भाई मिस हो गया तो कोई प्रॉब्लम, मेरे को जो मिल रहा है मैं उससे खुश हूँ, जो मिल रहा है उससे खुश रहा करो। जो आपने बुक कर लिया मॉर्निंग में, अगर आपको एक दो ट्रेड मिल गए अच्छे, मार्केट को सेटअप को बंद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना एन्जॉय करो। अगर आप घर बैठे पैसा कमा रहे हो तो अगर आप एन्जॉय नहीं करो तो क्या फ़ायदा है। अगर आप वही टाइम जो जॉब को देते हो, 5-6 घंटे 8 घंटे जॉब को देते हो, वही टाइम अगर आप 9 से, सिंपल समझो 9 से 3 अगर यहाँ बैठे रहोगे डेली वही रूटीन, कुछ भी कर लो, रूटीन अगर एक चीज़ का बना लिया तो बोरिंग ही लगता है फिर वो। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ के सीखना चाहते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे है, मैसेज करके ज्वाइन कर लो। अगर आपको सीखना, आपके एक स्टॉप लॉस की कीमत में मैं आपको 1 साल मेरे साथ ट्रेड करा रहा हूँ, वो चीज़ देखो आप, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ आपको एक सेटअप मिलेगा, डिफाइंड सेटअप मिलेंगे। मेरे पास ज़्यादा सेटअप नहीं है, मैं हर एक चीज़ पे ट्रेड नहीं करता हूँ, मुझे बस 4 से 5 चीज़ें आती हैं जिन पे मैं डेफिनेटली एक ट्रेड पंचअप करता हूँ। मेरा एक्यूरेसी अच्छी है, 80 से 85% हर एक ट्रेड में आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी, और रिटर्न आपको हर एक ट्रेड में 10% से ज़्यादा आराम से देखने को मिल रहा है। तो आप एंजॉय कर सकते हो, अगर इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर लो। नीचे गोल्ड ग्रुप के लिए आप मेरे को मैसेज कर देना, कुछ भी मैसेज कर देना, मैं आपको एनरोल करवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक फॉलो कर लेना। हाँ, ये सेटअप अगर ऐसे ही सीखते रहना है तो यहाँ से भी सीख सकते हो। धन्यवाद।